Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will do our next 3 pages of your chapter number 4 sorting materials. हमारी कुछ प्रॉपर्टीज चल रही थी जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखो, जो हमारी प्रॉपर्टी चल रही थी सोल्यूबल इनसोल्यूबल की, कल हमने देखा था कि कुछ सॉलिड्स को हमने लिक्विड में किया था, कुछ सोल्यूबल हो गई थी जैसे आपकी सॉल्ट, शुगर, है ना, एंड कुछ नहीं सोल्यूबल हुई थी जैसे कि आपकी जो सैंड है वो सोल्यूबल नहीं हुई थी, या जो आपका चॉक पाउडर है। बट आज हम क्या करेंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करके देखेंगे कि कौन से लिक्विड सोल्यूबल है एंड कौन से लिक्विड इनसोल्यूबल है। तो स्टार्ट करते हैं आवर एक्टिविटी नंबर 5। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ, आपको क्या क्या चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, कैरोसिन एंड एनी अदर लिक्विड जो भी आपको अवेलेबल हो घर पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 गिलास ऑफ वाटर्स ले लेने हैं, सबका एक एक स्पून गिलास में डाल देना है। जैसे फर्स्ट गिलास में आप डालोगे 1 स्पून ऑफ विनेगर, देन सेकंड गिलास में 1 स्पून ऑफ लेमन जूस, फिर मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड कैरोसिन। अगर और कोई लिक्विड लेना चाहते हो तो आप उसको भी यहाँ पे ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर तो देखो आपका वो लिक्विड प्रॉपर मिक्स हो गया जैसे इस फर्स्ट में हुआ है, देन यू हैव टू नोट डाउन मिक्स इज वेल। अगर मिक्स नहीं होता, वो फ्लोट करने लग जाता है या थोड़ा बहुत उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो पानी में दिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, नॉट मिक्स वेल। तो हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विनेगर। तो देखो, जो विनेगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, जब आप इसको करोगे आपको पता चल जाएगा जो विनेगर है वो हमारे पानी में मिक्स हो जाता है। लेमन जूस भी हो जाता है, लेमन जूस तो आप घर पे हर रोज़ ही करते होगे जब आप नींबू पानी बनाते हो। मस्टर्ड ऑयल, देखो जो भी हमारा ऑयल है वो पानी में मिक्स नहीं करता, बिकॉज ऑयल क्या करता है, आपके पानी में ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, सो ऑयल है जो वो ब्लॉकेज कर देता है, फ्लोट करने लग जाता है। कोकोनट ऑयल, कैरोसिन, ये सारी पेट्रोल ऑयल की क्वालिटीज़ हैं, इसलिए ये पानी में मिक्स नहीं करती। सो हमने देखा कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते, एंड कुछ लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे देखो एक ब्लू बॉक्स में आपको दिया है दैट बुजो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड एंड अदर देन वाटर। तो अभी क्या बोल रहे हैं, कहते देखो आपने सब चीज़ों को पानी में डाला, बट जो बूजो है वो बोलता है कि अगर हम विनेगर को लेमन जूस में डालें तो क्या वो मिक्स होगा, या हम मस्टर्ड ऑयल को विनेगर में डालें तो क्या वो मिक्स होगा। मतलब बूजो बोल रहा है कि पानी की जगह अगर हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डालें तो क्या होगा। तो देखो पहेली कह रही है, प्यूली इज क्यूरियस टू नो व्हाट एवर गैस इज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। तो आपको जो ये एक्टिविटी है बूजो वाली आपको ट्राई करनी है। आप देख सकते हो जो विनेगर है लेमन जूस में मिक्स हो जाएगा, एंड देन जो लेमन जूस है वो मस्टर्ड ऑयल में मिक्स नहीं होगा, वही सेम कंडीशन आएगी, जो ऑयल है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। अब पहेली भी एक क्वेश्चन कर रही है। अब पहेली कहती है आपने सॉलिड्स को देख लिया सोल्यूबल होते हैं या नहीं, आपने लिक्विड को भी देख लिया सोल्यूबल होते हैं नहीं, तो पहेली कहती है अब मैं बहुत क्यूरियस हो रही हूँ कि गैसेस का क्या करें, गैसेस डिजोल्व होते हैं या नहीं। सो गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नोट। कुछ गैसेस भी मिक्स होती हैं, जैसे देखो इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो आपके सी होते हैं, उसमें बहुत सारी फिशेस होती हैं, है ना। तो वो फिशेस रेस्पायर कैसे करती हैं, हमारी ऑक्सीजन गैस से। इट मीन्स जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारी पानी में मिक्स होती है। सो देखो यहाँ भी लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व्ड इन वाटर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर इन वाटर। जैसे कि आपकी फिश हो गई या जितने भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, उनको रेस्पिरेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि कुछ गैसेस भी जो है वो मिक्स हो जाती हैं एंड कुछ नहीं होती, नॉट मिक्स। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट एंड सिंक इन वाटर। अभी ये आपने देखो लास्ट क्लास में भी किया था कि कुछ चीज़ें जो है वो पानी में फ्लोट करती हैं एंड कुछ सिंक करती हैं। जैसे जो आपकी शिप है वो फ्लोट करती है, बट अगर आप एक पेबल को पानी में गिरोगे तो वो सिंक कर जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई, आपको जो बैलून है, खाली वाटर बॉटल है, बॉल है, या आपका जो स्पिन है,
शटर है, ये सारे फ्लोट कर रहे हैं। बाकी जो ये आपका पेबल हो गया, आपकी नीडल हो गई, गिलास भरा हुआ पानी का, मतलब जिसमें यहाँ तक पूरा पानी है, एयर नहीं है, आपकी हैवी बोल या आपकी जो ये ब्लैक वाली बहुत हैवी बोल होती है, ये सिंक कर गई। तो इनकी देखो एक बायोएंट फोर्स होता है जिसकी वजह से ये सिंक एंड फ्लोट करती हैं। ध्यान से समझना, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर रखते हो तब क्या करता है वो ऑब्जेक्ट, जितना भी सरफेस एरिया कवर करता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस्ड वाटर। कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना पानी डिस्प्लेस किया, और इस डिस्प्लेस वाटर से जो फोर्स लगती है, जो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, इसको हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स। तो इतना समझ आया कि जो आप ऑब्जेक्ट लगाओगे वो जितनी यहाँ पे जगह घेरेगा, मतलब जितने पानी को वो यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे बायोएंट फोर्स। ठीक है। और हम सबको पता है ऑब्जेक्ट का कुछ वेट भी होता है। अभी देखो, अगर आप एक लीफ घेरोगे तो लीफ तो बहुत वेट कम का होता है, वो वेटलेस होता है, तो वो वाला लीफ तो हमारा फ्लोट करेगा। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, एक तो वेट कम की एंड एक वेट ज़्यादा की। देखो, अगर तो आपके ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो जाएगा एंड जो आपका बायोएंट फोर्स है, मतलब जो ये डिस्प्लेस वाटर है, वो कम हो जाएगा, वाटर कम डिस्प्लेस होगा, तो जो आपकी आइटम है वो डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। इसके ऑपोजिट, अगर आपकी जो आइटम है उसका वेट कम होगा और जो बायोएंट फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो फ्लोट करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक वाटर बॉटल है, एक वाटर बॉटल जो खाली है, ठीक है, उसमें पानी नहीं है, बट एक वाटर बॉटल है जो पानी से भरी हुई है। अभी देखो किसका वेट ज़्यादा होएगा? जो वाटर बॉटल पानी से भरी हुई है, दिस वन। तो डिस्प्लेस तो ये सेम करेगी। अगर हम यहाँ पे एक वाटर बॉटल को रखें, इसने इतने पानी को डिस्प्लेस किया पर इसका वेट ज़्यादा हो गया, इसलिए ये वाटर बॉटल सिंक कर गई। बट दूसरी साइड पे जो खाली वाली वाटर बॉटल है जिसमें पानी नहीं है, उसने पानी को डिस्प्लेस किया इतना एंड उसका जो वेट था वो लेस था, इसीलिए वो क्या कर गई? फ्लोट कर गई। ठीक है। तो बस आप ये याद रखना, अगर आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा बायोएंट फोर्स से, तो वो जो आपकी चीज़ है वो सिंक कर जाएगी। अगर वेट कम होगा बायोएंट फोर्स से, तो वो चीज़ आपकी फ्लोट करेगी। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का। तो इस चैप्टर में देखते हैं आगे क्या है। Bujo would like you to give him 5 examples, each of the objects that float and those that sink in the water. What about testing this same material to see if they float or sink in the liquids like oil? तो अभी क्या है इसमें, पिछले पेज पे पहले देख ले एक बार, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी है। यहाँ पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखो एक्टिविटी 5, सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हाँ, तो हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि जो हमारा ऑयल है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। वो ऐसे क्यों कर रहा था? देखो, अदर्स में संक ऑन द बॉटम। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको ये बायोएंट फोर्स का कंसेप्ट समझना है कि अगर वेट ज़्यादा होगा, बायोएंट फोर्स कम होगा, तो वो सिंक करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में 3 चीज़ें आएंगी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकूलेंट एंड ओपेक्यू। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट। देखो, जो ये भूजो है ये इस ट्रांसपेरेंट पेपर में से देख रहा है, भूजो दोनों साइड से देख सकता है। यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इट मीन्स दिस इज ट्रांसकूलेंट, एंड इसमें से भुजो को कुछ भी नहीं दिख रहा है, सो दिस इज ओपेक। तो देखो, वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू देम यू स्पॉट यू। जब आप एक हाइड एंड सीक गेम खेलते हो, अगर आप शीशे वाले गेट के पीछे छुप जाते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो फ्रेंड है वो आपको देख लेगा, वो आपको पकड़ लेगा, क्योंकि जो ये ग्लास है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट वन इज ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे एक वुडन का गेट है, लकड़ी का गेट है, अगर आप उसके पीछे छुपोगे तो आपका फ्रेंड आपको नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो क्या है? ओपेक्यू है। उस ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ओपेक्यू। यू कैन नॉट टेल वट इज केप्ट क्लोज्ड वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा है हमें नहीं पता, बिकॉज दैट इज ओपेक्यू। एंड अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है जो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे, जैसे आप किसी पेपर के ऊपर
ऑयल के ड्रॉप्स लगा दो तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा ट्रांसकूलेंट हो जाता है ना, जैसे ये भुजों के पास है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्यूलेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट, इसके आसपास हमें दिख रहा है कि कार खड़ी है। ये शीशा थोड़ा धुंधला है, ट्रांसकूलेंट, और इस शीशे के पीछे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि इसके पीछे क्या है। सो दिस इज ओपेक। तो तीनों में डिफरेंस समझ आ गया। सो दिस वाज योर लास्ट प्रॉपर्टी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। Do you find that we can group all materials objects without any confusion, opaque or transparent? हम इनको कर सकते हैं बहुत इजीली। हमने देखो सबसे पहले हमने देखा कि अपीयरेंस, सेकंड हमने देखी थी हार्डनेस, फिर हमने देखा सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, जो हमने देखा एक सॉलिड के साथ, और सेकंड वाला हमने देखा लिक्विड को लिक्विड के साथ, एंड थर्ड गैस को लिक्विड के साथ। फिर लास्ट पे हमने देखा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकूलेंट, एंड कौन सी चीज़ पानी में सिंक करती है एंड कौन सी फ्लोट करती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज द एक्टिविटी डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम। तो इसमें क्या करना है, देखो जैसे इसमें एक टॉर्च पकड़ी हुई है हाथ में, ऊपर से आपको एक हाथ रख लेना है, मतलब आपको देखना है कि ये जो आपका हाथ है ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसकूलेंट है या ओपेक है। तो आप देखोगे जो ये लाइट है आपका हाथ, देखो यहाँ से तो कितना डार्क दिख रहा है, बट यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी लाइट पास होती हुई दिखेगी। इट मीन्स जो आपका हाथ है वो क्लियरली शो करेगा वो क्या है, transcoolant. So the material through which objects can be seen but not clearly is called transcoolant. So Paheli suggests covering the glass of a torch with your palm at the dark place. Switch on the torch and observe out the palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent and transcoolant. वही सेम चीज़ बताई गई है कि जो पहेली है वो देखना चाहती थी कि आपका हाथ ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसकूलेंट है या opaque है. So we learned that materials differ their appearance and the way they mix in water, they float or sink. ये सब कुछ हमने इसमें सीखा. Transparent, opaque and transcoolant. Materials can be grouped on the basis of similarities and differences in their properties. So why do you need to group materials? हमें need क्यों है ग्रुप करने की? देखो मटेरियल सारे एक जगह पे पड़े रहे, हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि हमें उनके फिर नहीं पता लगता कि कौन सी चीज़ को कैसे अलग करना है. जैसे देखो अगर आपको एक डिब्बे में ही चावल डाल दिए जाएं, उसी डिब्बे में आपको पल्सेस डाल के दे दिए जाएं, उस दिन घर पे मम्मा बोलेंगी चावल भिगो दो, तो आपको तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आपने उनकी सॉर्टिंग ही नहीं की, आपने उनको अरेंज ही नहीं करके रखा. सो सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट दैम ईजीली. तो ये अरेंजमेंट हमें चीज़ें सही करने में, उनको अच्छा बनाने में हेल्प करती है, इसीलिए जो ये सॉर्टिंग है वो करनी ज़रूरी है. तो देखो जैसे ये पेपर है, ये इसको ऑयली पेपर बोलते हैं, इसको आप वो भी बोल सकते हो जिससे आप ट्रेस पेपर, ओके, ट्रेस पेपर भी बोल सकते हो. सो ये पेपर जो है ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ट्रांसकूलेंट की. ठीक है. सो नेक्स्ट इज अवर कीवर्ड्स. यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया. बस इस चैप्टर में मेन आपको ये बताया गया था कि काफ़ी वैरायटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं एंड उन मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो कीवर्ड स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ हार्ड. हार्ड का मतलब क्या है, जो सॉफ्ट नहीं है. नॉट सॉफ्ट टू टच, नॉट ईजी टू ब्रेक और बेंड. सेकेंड वन इज इनसोल्यूबल, जो पानी में डिजोल्व ना हो, दैट कैन बी डिजोल्व इन द वाटर, एग्जाम्पल ऑयल. ओके. नेक्स्ट वन इज लस्टर, अ जेंटल शीन और सॉफ्ट ग्लो, जो सिर्फ किस में होती है, हमारे मेटल्स में. मटेरियल, अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग और डूइंग समथिंग. कोई भी ऐसा मटेरियल, चाहे वो सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, कैसी भी प्रॉपर्टी का है, जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल. मेटल्स क्या होते हैं, मेटल जैसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो हार्ड एंड लस्टर होते हैं. सिक्स्थ वन इज ओपेक्यू. ओपेक्यू हमने अभी देखा, जिसके आसपास हम नहीं देख सकते. ओपेक्यू दैट यू कैन नॉट सी थ्रू. नेक्स्ट वन इज रफ, जो स्मूथ नहीं है, जो सॉफ्ट नहीं है. एट्थ वन इज सोल्यूबल, जो इजी से डिजोल्व हो जाए, जैसे आपका सॉल्ट. ट्रांसकूलेंट, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब जो बहुत कम लाइट पास होने देते हैं खुद में से और हमें बहुत ज़्यादा उसमें से धुंधला दिखाई देता है. टेंथ वन इज ट्रांसपेरेंट, दैट यू कैन सी थ्रू, जिसके आसपास आप बहुत इजीली दे सकते हो, जिसकी एग्जांपल है आपका ग्लास. ओके. सो दीज वर योर कीवर्ड्स. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. बहुत ईजी था. इसके क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट एंड बुक वर्क का पार्ट हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, योर पेज नंबर 33 and 34, एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर chapter.
आज की क्लास में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.